Hello students, today we'll understand question number 11 of exercise 2.2 class 8th linear equation in one variable. आइए क्वेश्चन की सिचुएशन समझ लेते हैं क्या उसने कहा है इसके अंदर. He saying Bechung's father. Bechung is a sports person. आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में and you will be amazed to see his achievements. Bechung's father is 26 years younger मतलब छोटा, younger than Bechung's grandfather. घर में आपके भी बड़े होंगे, बच्चा है, एक बच्चे का फादर है और उस बच्चे का ग्रैंडफादर है. तो जो बेचुंग के फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं. ठीक है. एंड फादर इज 29 years older than बेचुंग और फादर अपने बच्चे से 29 years बड़ा है. The sum of the ages of all the three is 135. अगर बेचुंग के फादर की और बेचुंग के ग्रैंडफादर की एजों को जोड़ दें तो टोटल आएगा 135 years. What is the age of each one of them? सबकी एज कितनी कितनी है. तो ये सिचुएशन लिख लेते हैं. यहां पे बेचुंग है, यहां पे बेचुंग के फादर हैं, बेचुंग्स फादर, और फिर बेचुंग के ग्रैंडफादर हैं. अब ये क्वेश्चन दो तरीके से करा जाता है, मैं आपको समझाती हूँ और आपको जो पसंद आए आप उससे निकाल सकते हैं. आंसर सेम आएगा, वर्किंग डिफरेंट होगी लेकिन आंसर सेम आएगा. ये कह रहा है बेचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बेचुंग ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर से फादर की एज का डिफरेंस 26 years है. बच्चे से बेचुंग के और बेचुंग के फादर की एज का डिफरेंस 29 years है और इन सब की एजेस का सम 135 है. तो अगर मैं बेचुंग के फादर की एज को x मान लूं तो ग्रैंडफादर उससे 26 years एल्डर होंगे. प्लीज 26 इंटू एक्स मत लिखिएगा, ये बिल्कुल गलत है. एज प्रॉब्लम्स के अंदर मोर का मतलब एडिशन होता है, मोर का मतलब वैसे भी एडिशन ही होता है. तो क्योंकि वो उससे बड़ा है, ओल्डर है, तो प्लस होगा मल्टीप्लाई में. और अगर बेचुंग के फादर की एज x है तो बेचुंग की एज उससे 29 years कम होगी. अब यहाँ पे क्या गलती होती है, बच्चे 29 माइनस एक्स लिख देते हैं. फादर बड़ा होगा ना, अगर फादर बड़ा होगा तो x टर्म बड़ी है तो हम 29 माइनस एक्स नहीं लिख सकते. ठीक है. अब ये सारी चीजें आपके पास x के टर्म में आ गई. सो x माइनस 29 प्लस x प्लस 26, इनका सम आएगा आपका 135. ये चीज समझ आई. अब यही क्वेश्चन को हम सेकंड सिचुएशन से कर सकते हैं कि हम सबसे छोटे की एज x मान ले, जो घर में सबसे छोटा है जो कि बेचुंग है उसकी x मान ले. तो क्योंकि ग्रैंडफादर उससे 29 years बड़ा है तो फादर की एज x प्लस 29 आ जाएगी और ग्रैंडफादर फादर से 26 years बड़ा है तो फादर की एज में, ये फादर की एज है, उसके अंदर आप 26 और ऐड करेंगे तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी और फिर से इन सब का सम भी 135 हो जाएगा. अब आपके पास दो तरीके हैं, दिस इज केस 1 एंड द सेम सिचुएशन कैन बी डन बाय केस 2. अब दोनों में से आप कौन सा चूज करना चाहेंगे.
वो भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो -29 और +26 सब्ट्रैक्ट होके मुझे सिर्फ 3 नंबर, छोटा नंबर देगा, जो कि मेरी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ देखिए 29, 29, 26 इतना सारा आप ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंपैरेटिवली अगर हम पहले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग विद द मेथड जो मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लिखेंगे इसमें लेट द एज ऑफ फादर, और इफ यू वांट टू बी मोर श्योर आप यहाँ पे बेचुंग्स फादर भी लिख सकते हैं, BX here. So therefore age of Bechung will be, देखिए कितने साल छोटा है वो, 29, क्योंकि 26 और 29 नंबर है ना, दोनों टू वाले लेवल में जा रहे हैं, प्लेस वैल्यू 2 वाले लेवल में जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है कि 29 कहाँ लिखना है और 26 कहाँ लिखना है। और अगर आपने ये टेबल बना ली तो आप इस टेबल के रेफरेंस से आराम से लिख सकते हैं। x minus 29 years and age of Baichung's grandfather will be x plus 26 years. अब तो क्वेश्चन इसके आगे बहुत ही आसान है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ देयर एजेस, सबकी सम का एज कितना है, 135। तो आप लिख दीजिए बैचुंग की एज, बैचुंग के फादर की एज और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज। ये देखिए 26 आएगा, ये 9 नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये 6 आएगा। तो बहुत ही ध्यान से काम करना है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करते हैं। x, x और x, 3 बार x आ रहा है, 3x। ये देखिए यहाँ पे -29 है, यहाँ +26 है, तो इंटीजर के हिसाब से एडिशन होगी। एक नेगेटिव का नंबर है, एक पॉजिटिव का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़ा मैग्नीट्यूड के नंबर का साइन लगेगा। सो दिस इज -3 इक्वल्स टू 135। अब आप ट्रांसपोज कर दीजिए 3 को, यहाँ पे माइनस साइन है, ट्रांसपोज होके प्लस साइन हो जाएगा, दिस इज 138। आफ्टर दिस विल बी 3x equals to 138. So x equals to 138 upon 3. आप डायरेक्टली कटिंग करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना जानते हैं तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। 3 1 3, 3 4 12, रिमाइंडर बचेगा 1, दिस इज 18, इट गोज 6, तो 46। x हो गया आपका 46 ईयर। ये किसकी एज थी, फादर की। अब x -29 और +26, तो एक निकालेंगे -29, एक निकालेंगे +26। तो यहाँ पे हम 46 -29 करेंगे, यू टेक द कैरी ओवर, इट इज 16, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 आ गया, ये कैरी ओवर था तो 3 हो गया, सो 17 years. And grandfather, so 46 plus 26, 6 plus 6, 12, 1 comes on the next place value, 5, 6, 7. Grandfather is 72 years old. So, the answer. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर्स एज, ये यहाँ पे आप रफ वर्क का कॉलम हम सेपरेट कर देते हैं। दिस इज Bechung's age and this is Bechung's grandfather's age. Bechung
grandfather's age। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से इसको कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.